दोस्तों, आज की कहानी है। लेकिन भाभी, आपको ट्यूशन पढ़ाने की क्या जरूरत है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जी, अब आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं बस अभी थोड़ी ही देर में आती हूँ। सुनिए ना, अपनी ननद मेनका से बोली, जो आज 2-3 साल बाद अपने मायके आई थी, क्योंकि वो विदेश में रहती थी और 2-3 साल के बाद ही भारत यानी कि मायके और ससुराल आने का मौका मिल पाता था। लेकिन भाभी, आप भी सुबह से काम में लगी हैं तो थक गई होगी। आप भी आराम करिए और साथ में बैठकर थोड़ी गपशप करते। आखिर 2-3 साल बाद जो मिले हैं। मेनका सुनैना का हाथ पकड़कर बोली, जी थोड़ा जरूरी काम है, आप आराम करिए, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। सुनैना मनवार करते हुए बोली, लेकिन भाभी आखिर आप जा कहाँ रही हैं? कोई खास बात? मेनका ने सशंकित नजरों से सुनैना की ओर निहारा। अरे नहीं जीजी, कोई खास बात नहीं, बस पीछे की बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चों को 2-3 घंटे पढ़ा देती हूँ और आजकल उन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए जरूरी जाना भी है, वरना मैं खुद ही आज नहीं जाती। सुनैना बहुत सोच विचार कर बोली, लेकिन भाभी आपको ट्यूशन पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं भैया की दुकान में कोई समस्या? मेनका परेशान होते हुए बोली, अरे नहीं जीजी, आप फिर गलत समझ रही हैं। आपके भैया की दुकान ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है और घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। सुनैना आगे बढ़कर मेनका का हाथ पकड़कर बोली, तो फिर भाभी ये ट्यूशन क्यों? आप पहले मत बुझाइए, सीधे बताइए कि क्या बात है। मेनका अभी भी सशंकित थी। जी आपको तो पता ही है कि मैं शादी से एक प्राइवेट स्कूल में और घर पर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन शादी के बाद मम्मी जी को मेरा घर से बाहर निकलकर पढ़ाना लिखाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन मेरा मन अंदर ही अंदर कसूरता रहता था। समय के साथ मम्मी जी भी भगवान को प्यारी हो गई। बच्चे घर के बाहर उनसे पढ़ाई करने के लिए चले गए। आपके भैया दुकान, मेरा तो घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और फिर मुझको अपनी पहचान भी तो बनानी थी। आखिर कब तक मिसेस मल्होत्रा बनकर रहती और फिर इतनी पढ़ाई लिखाई किस उद्देश्य के लिए थी? बस मैंने एक दिन आपके भैया से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए इजाजत मांगी और आपके भैया ने मेरी इतनी प्रबल इच्छा देखते हुए शहर सभी करती दे भी प्रदान कर दी। बस वो दिन और आज का दिन दोपहर के 3-4 घंटे उन बच्चों को समर्पित कर देती हूँ। मुझको भी आत्म संतुष्टि मिलती है। और जो बच्चे पैसों की कमी के कारण ट्यूशन नहीं पढ़ पाते थे, उनका भी भला हो जाता है। आज वह बच्चे अपनी क्लास में अच्छे बच्चों की श्रेणी में गिने जाते हैं और वह बच्चे सुनैना आंटी कहते नहीं थकते और फिर उनके अभिभावक तो और भी ज्यादा खुश हो जाते। ईश्वर की कृपा से इस समय मेरे पास कम से कम काफी बच्चों की संख्या है। सुनैना के चेहरे पर ये सब कहते सचमुच आत्म संतुष्टि की झलक साफ दिखाई पड़ रही थी। अरे वाह भाभी, आप तो ये बहुत ही ज्यादा नेक काम कर रही है, क्योंकि विद्या दान तो सर्वश्रेष्ठ दान गया है। काश आपके जैसी ही सोच हर महिला की हो, जो अपनी पहचान बनाने के साथ साथ समाज को सर्वोत्तम योगदान दे, क्योंकि अक्सर महिलाएं अपनी पहचान को लेकर जागरूक नहीं दिखती। अब आप जाइए भाभी और मैं आपके लौटने तक
आपका इंतजार कर लूंगी। और हाँ, एक बात और, यहाँ से वापस जाकर मैं भी अपनी पहचान जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी मिसेस कपूर से मिसेस मेनका बना। मेनका बहुत ज्यादा खुश होकर बोली। इतना सुनकर सुनैना भी अपने गंतव्य की ओर चल